हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक मुक्तिदूत पढ़ाऊंगा। बच्चों, हर बार परीक्षा में मुक्तिदूत से जुड़े हुए कुछ सर्ग पूछे जाते हैं, जिनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण सर्गों को पढ़ाऊंगा जो कि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आना तय है। तो बच्चों, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सर्ग के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। मुक्तिदूत के आधार पर महात्मा गांधी के चारित्रिक गुणों का उल्लेख करो। ठीक है, पहला प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, कई बार परीक्षा में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, मुक्तिदूत के आधार पर महात्मा गांधी के चारित्रिक गुणों का उल्लेख करो। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं नीचे लगातार परीक्षा में पूछा गया है। या पूछा जा सकता है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गांधी जी को मुक्तिदूत क्यों कहा गया है, उनके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। अथवा कह सकते हैं आप मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी जो मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक अर्थात महात्मा गांधी हैं, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरह देखिए, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है बच्चों। ठीक है, और या आप कह सकते हैं कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गांधी जी समस्त मानव जाति के मुक्तिदूत थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं बच्चों, यानी इसमें से एक प्रश्न आना निश्चित रूप से तय ही होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो सर्ग होता है, इसमें हम देखते हैं कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गांधी जी समस्त मानव जाति के मुक्तिदूत थे। ठीक है, तो उत्तर पर बच्चों यहाँ पर हम ध्यान देखते हैं कि प्रसिद्ध यानी जो इसका परिचय होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचित खंडकाव्य मुक्तिदूत का कथानक महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। या मुक्तिदूत के रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी ही इस खंड काव्य के नायक हैं। कौन? यानी इस खंड काव्य के अर्थात मुक्तिदूत के नायक कौन है? महात्मा गांधी हैं, जिन्हें मुक्तिदूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न वर्णित हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कह सकते हैं यहाँ पर गांधी जी को एक अलौकिक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। तो गांधी जी को पहली हेडिंग बना दी गई है बच्चों, अलौकिक पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रस्तुत खंड काव्य में गांधी जी का असाधारण एवं अलौकिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी गांधी जी को असाधारण एवं अलौकिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। खंड काव्य के प्रथम सर्ग में ही गांधी जी को एक अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि की मान्यता है कि अन्य अवतारों के ही समान गांधी जी भी पृथ्वी के दुखों को हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी यानी जिस प्रकार अन्य हमारे देवी देवता पृथ्वी पर मानवों के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं, उसी प्रकार कवि की मान्यता है कि गांधी जी भी पृथ्वी के दुखों को हरण करने के लिए या दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये हमारा प्रथम सर्ग हो जाता है। इसमें देखिए दूसरी हेडिंग बच्चों इसी तरह से बना के दी गई कि दलितों के उद्धारक के रूप में। दलितों के उद्धारक के रूप में यानी गांधी जी के चरित्र की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि वे आजीवन समाज के दलितों एवं पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने शूद्रों को हरिजन कहा तथा लंबे समय तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी के चरित्र की विशेषता को कवि ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। देखिए वो शब्द अभी हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि दलितों के उद्धारक के रूप में, तो जो दलित पुरुष होते हैं बच्चों, कह सकते हैं जो अनुसूचित जाति के पुरुष थे, गांधी जी ने उनको दलित कहा था। और दलितों के उद्धारक के लिए गांधी जी ने उनको हरिजन कहकर पुकारा था। और हरिजन का अर्थ होता है भगवान के बच्चे, यानी गांधी जी ने उन दलितों को भगवान के बच्चे की संज्ञा दी थी। तो उन गांधी जी के चरित्र की इस विशेषताओं को कवि ने कुछ शब्दों में स्पष्ट किया है, जैसे दलितों के उद्धार हेतु। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट पंक्तियाँ दी गई हैं बच्चों कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने दलितों के उद्धार के लिए बहुत ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब बच्चों हमारी जो तीसरा कह सकते हैं तीसरी हेडिंग इसके लिए बनती है, वो देखते हैं मातृ प्रेम से परिपूर्ण। ठीक है, मातृ प्रेम से
परिपूर्ण। तो गांधी जी ने अपनी माता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे, यानी गांधी जी अपनी माता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनकी माता जी के चरित्र की गहन छाप थी। मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में स्पष्ट किया गया है कि गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता के दर्शन किए तथा उनसे सच्ची शिक्षा ग्रहण की। इसलिए यहाँ पर बच्चों गांधी जी को एक मातृ प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति बताया गया है। अब बच्चों देखते हैं अगली हेडिंग हमारी, देखते हैं उन्होंने अपनी माता से ही उदारता, परोपकार और सत्यता आदि सद्गुणों को सीखा था। तो इस प्रकार बच्चों हमारे जो चौथा पॉइंट बनता है महान राष्ट्रभक्ति, यानी गांधी जी को एक महान राष्ट्रभक्त के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। मुक्तिदूत नाटक में गांधी जी को एक महान राष्ट्रभक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए राष्ट्रभक्त गांधी जी के चरित्र की एक उल्लेखनीय विशेषता थी, वे जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे। वे कदम कदम पर अंग्रेज सरकार का विरोध करते रहे तथा निर्भीकता पूर्वक अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को सहते रहे। राष्ट्रभक्त महात्मा गांधी जलियांवाला बाग के निर्मम हत्याकांड से व्याकुल उठे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चौथा पॉइंट जो है महान राष्ट्रभक्त हम लिख देंगे। और अंतिम पांचवा पॉइंट हमारा बनता है निर्भीकता तथा दृढ़ता। अब देखिए गांधी जी को एक निर्भीक और मजबूत व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो गांधी जी के चरित्र में निर्भीकता तथा दृढ़ता के लक्षण स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। उनके निश्चय सदैव अटल रहते थे, वे सत्य के पथ पर चलते थे, कभी भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय किया तथा अपने निश्चय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं घृणा देश की यह आंधी चलने दूंगा ना चलाऊंगा। मैं घृणा देश की यह आंधी चलने दूंगा ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। और गांधी जी की ये पंक्तियां आज भी हम लोगों के बीच में, ठीक है, हम लोगों के बीच में बहुत ही जोर शोर से प्रकट हो रही हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा अगला पॉइंट और है सद्गुणी पुरुष। और गांधी जी को यहाँ पर एक सद्गुणी पुरुष के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, यानी जो हमारा मुक्तिदूत खंड काव्य है उसमें गांधी जी को एक सद्गुणी पुरुष भी बताया गया है। तो गांधी जी के चरित्र में समस्त सद्गुणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सत्यता, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति जैसे मुख्य सद्गुण उनके चरित्र के अंग थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक थे। समस्त मानव जाति के प्रति समानता का दृष्टिकोण था और वे विश्व के समस्त धर्मों का आदर करते थे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवरण द्वारा यह स्पष्ट है कि गांधी जी के चरित्र में समस्त गुण विद्यमान थे। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखने के लिए जब मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो वहाँ पर हम उनको 5 पॉइंटों में एक बार पुनः बता दे रहे हैं, 5 पॉइंटों में स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे अलौकिक पुरुष, यानी गांधी जी को एक अलौकिक पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा दलितों के उद्धारक यानी गांधी जी हमेशा दलितों के सम्मान के लिए लड़ते रहे, इसलिए उन्हें दलितों के उद्धारक के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा मातृ प्रेम से परिपूर्ण, यानी गांधी जी अपनी माता से अथक प्रेम करते थे और उनके ही बताए मार्ग पर चलते थे। चौथा है महान राष्ट्रभक्त, यानी गांधी जी एक महान राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत ही विश्वसनीय कार्य किया। तथा निर्भीकता और दृढ़ता, यानी गांधी जी निर्भीक और दृढ़ पुरुष थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उसके बाद में सद्गुणी पुरुष यहाँ पर आ जाता है, गांधी जी बहुत ही सद्गुणी पुरुष थे। ठीक है, और उनके गुण संसार में आज भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार गांधी जी ने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने भी दूसरे वीडियो में हम आपको मुक्तिदूत से जुड़ा हुआ दूसरा सर्ग पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।